हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं शौकत अली आप लोगों के लिए लाया हूँ बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक यानी लास्ट चैप्टर है ये हमारा, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो चलिए हम इसको हेडिंग करते हैं जल्दी से। इसका नाम क्या है बाबू? हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण। आप लोग आई थिंक इसका नाम सुने होंगे, आवर इन्वायरमेंट। इसी के बारे में पढ़ना है कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं, हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट सिस्टमेटिक रूप से फंक्शन कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बताइए तो कि पर्यावरण है क्या, या पर्यावरण कहते किसे हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं बाबू? जल्दी से कोई बच्चा जानता हो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं तो बताओ तो। देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर अगर बात करें तो हरी पौधे भी है, हरे रंग की पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, साथ ही साथ निर्जीव भी है, निर्जीव वस्तुएं भी है, सजीव भी है, हवा पानी जैसी बहुत तरह की चीजें हैं। समझ आ रहा है जी? ये सभी के सभी आपस में मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करती है, एक सरफेस का निर्माण करती है, जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाली जितनी भी वस्तु है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ये सभी के सभी पर्यावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण में, तो पर्यावरण में मुख्य रूप से दो प्रकार के ही घटक होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं जैविक घटक, जैविक, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अजैविक। दूसरा होता है जिसे कहते हैं अजैविक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। ठीक है, और जैविक घटक में कौन कौन होता है? जैसे मान लीजिए कि सजीव वस्तु है, जितने भी सजीव है, सजीव में आ गए आपके सूक्ष्म जीव आ गए, इसमें हरे पेड़ पौधे आ गए, जंतु आ गए, ये सभी के सभी सजीव में है, अर्थात जैविक घटक है। इन्हें हम कौन सा घटक कहते हैं? जैविक घटक। चलिए मैं लिख भी देता हूं जी, ऐसा ना हो कि आप लोगों को पढ़ने वगैरह में फिर बाद में दिक्कत हो, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। जैविक घटक, इसमें हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे एवं जंतु, ये सब के सब क्या है? जैविक घटक। और अजैविक घटक में कौन कौन आएगा? जैसे हवा, प्रकाश, जल, ये सब के सब है। और हमारे पर्यावरण के निर्माण में यही मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक महत्वपूर्ण होता है, जिसको कहते हैं कौन कौन सा? जैविक और अजैविक। ये बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मैं आगे की ओर चलूं कि ये क्या होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में और बातें हम लोग समझे। देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक में कई तरह की चीजें देखी जाती है। जैसे हवा द्वारा कौन कौन सा चक्र चलता है, हवा में भी कई प्रकार की गैसें होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें एक पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अपशिष्ट। क्या नाम है जी? अपशिष्ट, वेस्ट। तो अपशिष्ट के बारे में थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए, वेस्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब समस्या बन चुकी है, जिसका नाम है क्या चीज? अपशिष्ट। अपशिष्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है मानव कल्याण के लिए, मानव के लिए। ये पृथ्वी पर अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने पर, दैनिक जीवन में जितने भी उपयोग होती है, ये सब के सब उपयोगी पदार्थों को छोड़कर जो अनुपयोगी पदार्थें होगी वो सभी के सभी अपशिष्ट कहलाते हैं। और ये अपशिष्ट जो होते हैं, ये तीन तरह के डस्टबिन में डाले जाते हैं। एक होता है जो कि हरा होता है, दूसरा होता है जो कि नीला होता है, तीसरा जो होता है वो होता है लाल। तीसरा जो होता है वो होता है बाबू लाल। तो हरे रंग के डस्टबिन में किस प्रकार के कचड़ों को रखा जाता है जी? तो हरे रंग के डस्टबिन में सड़नशील पदार्थों को रखा जाता है। सड़नशील, सड़नशील, सड़नशील पदार्थों को रखते हैं जो सड़ सकता है। और नीले रंग के डस्टबिन में किस तरह के पदार्थों को रखते हैं? तो नीले में रखा जाता है असड़नशील। किस तरह का रखा जाता है जी? असड़नशील, नीले रंग के डस्टबिन में। फिर लाल रंग के डस्टबिन में तो अस्पतालों से निकलने वाले
अस्पताल की अपशिष्ट, अस्पताल से जितने भी अपशिष्ट निकलेंगे वो सब के सब अपशिष्ट को कहाँ रखा जाएगा? लाल रंग के डस्टबिन में रखा जाता है। इन तीनों रंग के डस्टबिन को यूज किया जाता है जनरली लोगों को पहचान करवाने में। अगर किसी व्यक्ति को पता ना हो कि किस तरह के डस्टबिन में किस तरह के कचड़ों को रखते हैं तो उसके लिए ये एक बड़ी सी दिक्कत की बात है। जितने भी 5 स्टार होटल है या बड़े बड़े घरों हैं उसमें जाइएगा, सरकारी दफ्तर है, वहां पर लगभग जनरली आपको 3 तरह के डस्टबिन मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा ना, आप पान की गुटखा खा रहे हैं उसको ले जाके लाल कलर के डस्टबिन में फेंक दीजिए तो लोग देख के आपको कहेगा अरे ये अनएजुकेटेड पर्सन है, इसके पास नॉलेज वगैरह नहीं है। क्योंकि लाल डस्टबिन जो है ये अस्पताल के लिए है, जैसे सुई वगैरह रखते हैं इसमें, समझ रहा, इसमें असड़नशील पदार्थ जैसे कागज कांच रख देते हैं, समझ रहा, कांच जो सड़ता नहीं है, टीन रख देते हैं, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का ढक्कन, जैसी इन सभी चीजों को जो सड़ने योग्य नहीं होता है उसको नीले डस्टबिन में रख देते हैं। अब नीले रंग के डस्टबिन में ले जाके आप चावल रख दीजिए, समझ रहा, बासी चावल, तो आपको देखकर वो कुछ बोलेगा, लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन वो मन ही मन में कहेंगे ये अनएजुकेटेड पर्सन है, इलिटरेट है, ये इसको पता नहीं है कि किस डस्टबिन में क्या चीज रखना है। ठीक है, इसीलिए सभी व्यक्तियों को ये ज्ञान होना चाहिए, सभी बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के डस्टबिन में किस प्रकार के कचड़ों को फेंका जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सारे अपशिष्टों का, इन तीनों के अपशिष्ट को मैं एक साथ कंबाइंड करके, तो इन तीनों डस्टबिन को कंबाइन करेंगे ना तो 2 तरह के कचड़े निकलते हैं। एक निकलता है जो होता है क्या चीज, जैव नवीकरणीय। क्या होता है? जैव नवीकरणीय, जैव नवीकरणीय। दूसरा होता है जिसको कहते हैं अजैव नवीकरणीय, अजैव नवीकरणीय, अजैव नवीकरणीय। ये 2 तरह के डस्टबिन देखे जाते हैं जी। एक होता है जो होता है जैव नवीकरणीय और दूसरा होता है अजैव नवीकरणीय। ये 2 तरह की मतलब की देखी जाती है क्या चीज, कूड़े कचरे। ठीक है, तो जैव नवीकरणीय और अजैव नवीकरणीय इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वैसे अपशिष्ट जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है, जैव, जैव मतलब जीव, ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इंग्लिश में। और ये होते हैं जैसे गोबर, गोबर का नाम सुना है ना बच्चा सब, गोबर तो सब कोई नाम सुना ही होगा, तो गोबर किस प्रकार का हो गया, जैव नवीकरणीय। अच्छा, उसी तरह सूखी हुई लकड़ी, सूखी पत्ती, सूखी लकड़ी, ये सभी जैव नवीकरणीय है, जीव जंतुओं द्वारा ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव नवीकरणीय। इसी में जीवाणु, कीट, फंगस, ये सभी चीज जैव नवीकरणीय में आते हैं। और जैव नवीकरणीय में कौन कौन से अपशिष्ट आएंगे, वैसा वैसा आएगा जी कचरा, वेस्ट आएगा, अपशिष्ट आएगा जो जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त नहीं होता है, उसको अजैव नवीकरणीय कहेंगे। जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, कांच, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है, जो जीव जंतुओं द्वारा मतलब नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए एक होता है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, वो है क्या चीज कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है जैव आवर्धन क्या है या जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो जैव आवर्धन का मतलब आप याद रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन तो आप पढ़े होंगे, बट बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसकी बारे में समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है अपशिष्ट में गंदगियों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, गंदगियों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो अपशिष्ट के अंदर खतरनाक जहरीली चीजों की मात्रा बढ़ जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। ये जैव आवर्धन मुख्य रूप से एक खतरनाक स्थिति है जो जीव जंतुओं को भारी क्षति पहुंचाती है, ये जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त अपशिष्ट जो भी होंगे, यदि उसमें हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी तो जैव आवर्धन वह स्थिति कहलाएगी, वो जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होता है, जीव जंतु के लिए वो नुकसानदायक होता है। जैसे मान लीजिए नदी वगैरह में अगर हम कचरा को मिला दे, नदी वगैरह जैसे गंगा नदी में कचरा वगैरह मिल जाता है तो गंगा नदी दूषित है ना जी, जल जीवों के लिए भी ये खतरनाक है। ठीक है, तो वही जैव आवर्धन की स्थिति है, ये जीव जंतुओं के लिए खतरनाक स्थिति होती है। कोई इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है,
हमारा पर्यावरण में दो चीजें मिलेगा। एक आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या चीज, जीवमंडल, जीवमंडल। दूसरा जो मिलेगा उसे कहते हैं वायुमंडल। नाम सुने होंगे आप लोग आई थिंक। एक होता है जीवमंडल, एक होता है वायुमंडल। तो जीवमंडल किसे कहते हैं, जिसमें जीव जंतु वास करते हैं, जीव जंतु वास करते हैं, आवास, जीव जंतुओं के आवास स्थान को ही जीवमंडल कहते हैं। और जिसमें हवा का आवास हो, जहां पे हवा वगैरह होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है जीवमंडल के बारे में, और इसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को मैं पहले ही बोल चुका हूं बाबू कि आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा जी। बिल्कुल बढ़िया से आप लोग पढ़ के नंबर लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और मैं बोला था आप लोगों को कि क्लास 10th के न्यू बैच जो होगा हमारा, वो शुरुआत होगा कब से, फरवरी में होगा। क्यों, क्योंकि इसलिए अगर मैं जनवरी से करता हूं जी, तो मैं न्यू 10th के बच्चों के ऊपर फोकस करूंगा, तो पुराने 10th के बच्चे वालों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मेरा चैनल जो है लेट से शुरू हुआ है, जिसके चलते अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बायो का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे अभी, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो पढ़ाएंगे, और आगे की चीजें भी अभी बाकी है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा, जो भी न्यू बच्चे होंगे 9th के, वो उनको आप बता दीजिएगा कि फरवरी में शौकत सर बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे, साइंस को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जीवमंडल पढ़ते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल में दो तरह की चीजें मिलेगी, एक मिलेगा जिसको कहते हैं जैव, और दूसरा मिलेगा अजैव। फिर वही बातें आ गई, जैव का मतलब जैसे जीव जंतु, अजैव का मतलब जिसमें जान वगैरह नहीं हो। तो जीवमंडल में दोनों तरह की चीजें देखी जाती है, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, इकोसिस्टम की तरफ। ठीक है, कि यहाँ पर जीव जंतु कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी के सभी मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले परितंत्र का डिफिनेशन कोई बच्चा बता दे मुझे कि परितंत्र क्या होता है। बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में कोई बच्चा बता दे कि इकोसिस्टम या परितंत्र क्या होता है, जल्दी से कोई बता दे। देखिए, हमारे जीवमंडल में अनेक छोटे छोटे इकाई बांटी गई है। जीवमंडल में अनेक छोटी छोटी इकाई बांटी गई है, इन इकाइयों को ही हम पारितंत्र कहते हैं। इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं बाबू, पारितंत्र कहते हैं। तो वो इकाइयां कौन कौन सी होती है मैं बताता चलता हूं, आप लोग बिल्कुल बढ़िया से इसको समझते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो है कौन कौन, पहला है जैव घटक। पहला है क्या चीज, जैव घटक। अगर मैं जैव घटक में आ जाऊं इसके बारे में पढ़ने के लिए, सबसे पहला नंबर हमारा जो शुरू होता है उसका नाम है उत्पादक। क्या नाम है जी, उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो इसके बारे में गौर से समझिए। देखिए, इसका नाम है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। उत्पादक का मतलब क्या होता है बाबू, उत्पन्न करने वाला। तो जीव मंडल में पाए जाने वाली वह जीव, देखिए इसका नाम ही है जैव घटक, जीव है। ठीक है, ज्ञान है इसके अंदर। तो जान जिसके अंदर होगा वही ना कोई चीज उत्पादित कर सकता है, बना सकता है। तो वैसे जीव या वह सजीव जो किसी दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ उत्पन्न कर सकता हो, उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसमें, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही क्या होता है बाबू, उत्पादक होता है। ये उत्पादक होते हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है जीवमंडल पर। इसकी संख्या जीवमंडल में, इसकी संख्या
संख्या अधिक होती है। क्या होती है बाबू? अधिक होती है। जीवमंडल में इसकी संख्या क्या होती है बाबू? बहुत अधिक होती है। ये बहुत अधिक है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं कि कौन सा चीज होता है, तो उसका नाम है उपभोक्ता। क्या है जी? उपभोक्ता। तो चलिए हम समझाते हैं उपभोक्ता के बारे में। कंज्यूमर बोलते हैं इसको, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में समझिए, उपभोक्ता के बारे में। जिस आप लोग क्या है जी, आप लोग बिजली बिल इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक किसी न किसी जगह बनता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। वो कंपनी प्रोड्यूसर हो गई। जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है वो हो गया कंज्यूमर, जिससे उपभोक्ता। तो उत्पादक द्वारा उत्पन्न भोजन को ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों को कहते हैं उपभोक्ता। ये उपभोक्ता कई तरह के होते हैं, जैसे प्राथमिक, इसमें भी कई तरह की बाती गई है जी। तो प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए इसमें जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता, ये ध्यान दीजिए, देने वाली बात है बाबू कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक उपभोक्ता, और भी है उपभोक्ता सब, जैसे सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक भी होगा। उसके बाद शीर्ष होगा। शीर्ष समझते हैं, सबसे उच्च उपभोक्ता हो गया। द्वितीयक के बाद सबसे उच्च उपभोक्ता भी हम कह सकते हैं, उच्च उपभोक्ता। ये इस तरह की बहुत सारी उपभोक्ताएं देखी जाती है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं बता रहा हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं इसको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए समझिएगा। यह है अपना यह है अपना जीवमंडल, धरातल। इस धरातल पर यह है हरे पेड़ पौधे। यह है क्या चीज? हरे पौधे, हरे पौधे। यह है अपने हरे पौधे। यह हरे पौधे क्या कर रहे हैं जी? उत्पादक हो गए। ये क्या हो गया? उत्पादक। ये हो गया उत्पादक। इसे कोई ग्रहण करता है, खाता है। वो कौन खाएगा जी? उपभोक्ता। वो कौन सा उपभोक्ता? तो छोटे छोटे टिड्डे। टिड्डे, टिड्डे जो होते हैं, ये हो गया अपना उपभोक्ता। ये क्या हो गया जी? उपभोक्ता। इस टिड्डे को भी कोई खाता है जी। ठीक है, तो किस प्रकार का? देखिए, फिर इस टिड्डे को भी कोई खाएगा। जैसे टिड्डे को मेढक खा सकता है, मेढक खाता है जी। तो मेढक भी क्या हो गया? एक उपभोक्ता हो गया। मेढक भी क्या हो गया? एक उपभोक्ता हो गया। इस मेढक को भी बाबू कोई खाता है, जैसे सांप खा लिया। ठीक है, ये भी उपभोक्ता हो गया। ये भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। इस सांप को भी कोई खा लिया, जैसे बाघ। अरे सांप को बाघ खाता है जी, सांप को बाज खाता है, बाज, चील जिसको कहते हैं आप लोग, ये भी उपभोक्ता हो गया। ये तो भी क्या हो गया जी? उपभोक्ता। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या देखे कि एक ये हो गया अपने उत्पादक, ये हो गया अपना उत्पादक। इस उत्पादक को उपभोक्ता ग्रहण किया, फिर उपभोक्ता को उपभोक्ता खाया, उस उपभोक्ता को अगला उपभोक्ता खाया, उस उपभोक्ता को उससे भी अगला उपभोक्ता खाया। तो सबसे पहले जो उत्पादक को खाया ना, उसे हम प्रथम कहते हैं, यानी फर्स्ट उपभोक्ता। फिर फर्स्ट वाले को कौन खाएगा जी? सेकंड वाला उपभोक्ता। सेकंड वाले को कौन खाता है? तो थर्ड नंबर उपभोक्ता, जिसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और सबसे ऊंचा उपभोक्ता, जिसे और कोई नहीं खा सकता। आप बाज को खाइएगा नहीं, तो ये सबसे ऊपर उपभोक्ता हो गया, जिसको हम उच्च उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। सबसे 4 नंबर के उपभोक्ता, सबसे उछली उपभोक्ता हो गई। समझ रहा है? तो उपभोक्ता क्या होता है, ये बातें हम आपको समझा दिए। तो ये हो गया अपना उत्पादक, ये हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सबसे उच्च वाला उपभोक्ता, इस तरह के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्पादक अगर हो गया, अब बात आती है किसकी जी? एक नंबर, ए नंबर, बी नंबर, अब सी नंबर की बात आती है, जिसको कहते हैं अपघटक। अब क्या आता है बाबू? अपघटक। तो गौर से समझिएगा, इसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर क्या होता है? देखिए, मान लीजिए इस उत्पादक को उपभोक्ता खाया, उपभोक्ता को उपभोक्ता, सबसे उपभोक्ता सबसे उच्च। अब इस बाज की मृत्यु हो गई। बाज की क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। मृत्यबाज,
मृत बाज मतलब मरी हुई बाज। ये बाज मिट्टी में मिल जाता है। ये किस में मिल जाता है जी? मिट्टी में चला जाता है। किस में चल जाएगा? मिट्टी। अब ये मिट्टी में चला गया। अब आपको क्या लग रहा है कि इस मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। अब ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इसको क्या करेंगे? अपघटित करने लगेंगे। अपघटित करने लगेंगे। अपघटित करने लगेंगे। अपघटित कर इसमें उपस्थित आवश्यक पदार्थों को मिट्टी में मिला देंगे। इसको अपघटित कर क्या कर देंगे? मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम क्या देखें कि इस मृत बाज को मिट्टी में मिलाने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जो सबसे उच्च उपभोक्ता को खाएगा, नष्ट करेगा, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? अपघटक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। समझ में आ गया? इसी को पिरामिड के रूप में भी कभी कभी दे देता है कि बताइए, जैसे ऐसे पिरामिड बना देगा शेप, यानी ट्रायंगल शेप, इसी को पिरामिड भी बता देता है। ऐसे जैसे मान लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होती है ना, वो उतना ही मतलब कि ज्यादा एरिया कवर करेगा। जैसे समझिए, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ये नीचे, तो नीचे क्या लग रहा है? आपका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा है तो इसमें क्या होगा जी? हरे पेड़ पौधे। इसमें क्या होगा जी? प्लांट होगा। इसमें प्लांट होगा। ठीक है। इस प्लांट के ऊपर मैं अगर चलूं तो उपभोक्ता होगा। वो भी किस प्रकार का उपभोक्ता बाबू? तो कहिएगा प्राइमरी। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा, इस प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर भी कोई होगा जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी के ऊपर भी कोई होगा थर्ड कंज्यूमर। सबसे ऊंच वाला जो होगा ये फोर्थ कंज्यूमर। ये हो गया अपना सबसे लास्ट कंज्यूमर। सबसे ऊपर हो गया क्या चीज? डिकम्पोजर्स। तो आपको क्या लग रहा है? प्लांट की संख्या ज्यादा तो एरिया ज्यादा कवर किया। प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या उससे ज्यादा होती है। टिड्डा वगैरह, तितली वगैरह देखिएगा ज्यादा होता है सब। सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम। थर्ड कंज्यूमर उससे भी कम। लास्ट कंज्यूमर जैसे बाघ जो है लास्ट कंज्यूमर है। तो आपको क्या लग रहा है? बाघ की संख्या कम है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ते हैं ना जी, वैसे वैसे संख्या क्या होने लगती है जी? उसकी घटने लगती है। ये पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पोषी स्तर भी कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। 10% ऊर्जा फ्लो का नियम। आई होप आप लोगों को इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इतना वीडियो समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए। मतलब आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। अब आपकी साइंस की 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जितने भी जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल है या बेसिक, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जीएस बेस पर अब मैं आप लोगों को सारा साइंस पढ़ा दूंगा जी। ठीक है, थैंक यू।